नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल हमें ले जा रही है उत्तराखंड के पिथौरागढ़। इसे मिनी कश्मीर भी कहते हैं और यहाँ के पहाड़ों के बीच है एक पुराना होटल, हिमालय व्यू होटल। और उस होटल का एक कमरा नंबर 303। हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कमरा भूखा है। इसकी शुरुआत हुई थी सालों पहले हुई एक घटना से। एक परिवार, पति, पत्नी और उनका एक छोटा बेटा इसी कमरे में रुके थे। अच्छा। और दूसरी ही रात बाथरूम के अंदर से उन तीनों की लाशें मिली, पानी में डूबे हुए। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उनके चेहरों पर एक हंसी थी और आंखें शीशे को घूर रही थीं। ओह, ये तो बहुत ही अजीब है। और इसके बाद वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बिल्कुल, कई सालों के लिए। फिर कई साल बाद दिवाली के समय साक्षी नाम की एक स्टूडेंट सोलो ट्रिप पर वहां पहुंची। होटल पूरा भरा हुआ था, सिवाय जाहिर है कमरा नंबर 303 के। और मालिक ने उसे चेतावनी भी दी थी। हाँ, उसने कहा बेटा रात के 3:03 पर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। साक्षी ने तो मतलब हंसकर टाल दिया। लेकिन सिर्फ मालिक ने नहीं, गांव के एक बूढ़े आदमी ने भी उसे चेताया। उसने कहा कि वो परिवार आज भी उसी कमरे में रहता है, बस दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे। और ये भी कहा कि अगर सुबह तक जिंदा रही तो पास के हनुमान मंदिर चली जाए। और फिर रात हुई, ठीक 147 पर डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। पहले दरवाजे पर दस्तक, फिर बाथरूम से पानी की आवाज। और जब साक्षी ने जाकर देखा तो शीशे पे लिखा था वेलकम बैक। उफ, मतलब वो उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ, और तभी साक्षी को शीशे में एक बच्चा दिखा, छत से उल्टा लटका हुआ, और वो पूछ रहा था तुम क्यों आई? ये डर का एक अलग ही लेवल है। डर तो अब बढ़ना शुरू ही हुआ था। दीवारों से काले काले हाथ निकलने लगे। साक्षी ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और बेड के नीचे देखा। और वहां वही परिवार था, उल्टा चेहरा करके उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। और घड़ी में ठीक 3:03 बज चुके थे। ओह गॉड। साक्षी चीखते हुए बाहर भागी। एक अनविजिबल ताकत, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। खूनी पैरों के निशान बनते जा रहे थे। और वो भागती रही। वो दौड़कर मंदिर की घंटी तक पहुंची और तभी पीछे से बच्चे की हंसी आई। दीदी, खेल खत्म नहीं हुआ। जैसे ही साक्षी ने घंटी बजाई, सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और उसने देखा कि मंदिर की छत पर एक विशाल बंदर बैठा है। विशाल बंदर? हाँ, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं। और वो बंदर साक्षी और उस साये के बीच आ गया। उसने सिर्फ एक बार दहाड़ा और आसमान में बिजली कड़की। और वो साया जलकर राख हो गया। वो बंदर, जिसकी आंखों में कहते हैं हनुमान जी का तेज था, जंगल में गायब हो गया। सुबह साक्षी मंदिर के पास बेहोश मिली और उसके पास सिंदूर से बनी एक छोटी सी पूंछ का निशान था। पिथौरागढ़ के लोग आज भी ये कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि जब वहाँ हम अचानक रुक जाए और घंटी अपने आप बजे तो समझो बजरंगबली स्वयं वहाँ मौजूद है। और कमरा नंबर 303 वो आज भी बंद है। और अंदर से कभी कभी एक बच्चे की आवाज आती है, दीदी अब मेरी बारी है ना। इस कहानी का सार यही लगता है कि किसी भी अंधकार से बड़ा हनुमान जी का नाम होता है। बिल्कुल। रात के 3:30 बजे जय बजरंग बली का जाप करने से अंधेरा भी शायद रोशनी में बदल जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है ना, कि कैसे कुछ कहानियों में एक खास समय जैसे 3:30 सुबह को इतनी अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता है। और उसका तोड़ भी एक खास नाम या एक खास मंत्र में ही बताया जाता है। ये विश्वास और डर का एक अजीब सा रिश्ता है।